प्रोफेसर संगीत रागी सर एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा उदाहरण हमें तुर्की में देखने को मिला। वहां विनाशकारी भूकंप आया। ये वो टर्की है प्रोफेसर रागी जिसने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ये वो टर्की है सर जिसने एक बार फिर से यूएन में भारत का साथ नहीं दिया 370 जब कश्मीर से हटी। ऐसे टर्की की मदद के लिए सबसे पहले हमारा देश आया। एनडीआरएफ के 100 लोगों की टीम भेजी, 2 टीमें वहां पर काम कर रही हैं, दवाइयां गई हैं, मोबाइल हॉस्पिटल गया है, डॉग स्क्वाड गया है। और अब वो टर्की कहता है कि पाकिस्तान दूर रहो हमसे। और भारत का न सिर्फ राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान बल्कि हर तुर्की का निवासी समर्थन कर रहा है। ये प्यार से जो हमने जीता प्रोफेसर रागी सर, ये प्यार मोहब्बत हम अपने देश में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मौलाना मदनी साहब ने भारत की प्रशंसा की और कहा कि तुर्की के लिए जो कुछ भारत कर रहा है वो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो इसलिए उन्होंने किया क्योंकि वह एक मुस्लिम देश है और भारत यदि उसके लिए कर रहा है तो अच्छी बात है। भारत ने मानवता को ध्यान में रख करके ऐसा काम किया है। वो एक मुस्लिम राष्ट्र है, वो क्रिश्चियन राष्ट्र है, ये उसकी समझ में नहीं है। भारत जिस प्रकार का भारत का मन है विश्व कल्याण का, वो हमारी सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है। और इसलिए दुनिया में कहीं भी इस ढंग की चीज हो, भारत आगे आकर के करता है। और प्रधानमंत्री जी ने उसी दृष्टि से संभवतः यह काम किया है। लेकिन यदि अब मौलाना मदनी के हम भाषणों को पढ़े, मैं सुन रहा था उनके भाषणों को, पढ़ा भी आज, तो उनकी दृष्टि में यह है कि वो एक मुस्लिम राष्ट्र है इसलिए ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लगे हाथ उन्होंने कहा कि भारत की जो विदेश नीति है पैलेस्टाइन को लेकर के और इजराइल को लेकर के वो ठीक नहीं है। यानी वहां पर उनकी दृष्टि भारतीय पहले नहीं है, वहां पर उनकी दृष्टि मुस्लिम पहले है। वहां वो पैन इस्लामिज्म के साथ खड़े हो जाते हैं। यही दुर्भाग्य है। वो कहते हैं, किसी व्यक्ति ने कहा कि बड़ा ही डाइवर्सिटी से क्यों डरते हैं? डाइवर्सिटी इस देश का मन है, डाइवर्सिटी इस देश का चरित्र है। डर इसलिए लगता है कि कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिनका डाइवर्सिटी में विश्वास ही नहीं है। वो दुनिया को पूरी तरीके से अपने पंथ में घिसट लेने की कोशिश करते हैं। और नतीजा ये होगा कि यदि वो सब चीजें होंगी तो भारत फिर भारत नहीं रहेगा। जिस हम अफगानिस्तान को देखते हैं वह अफगानिस्तान बन जाएगा, वह सीरिया बन जाएगा, वह अल्जीरिया बन जाएगा, वो मोरक्को बन जाएगा। डर इस बात का है। जब आप कहते हैं कि इस्लामोफोबिया है तो आपको अपने मन से सवाल पूछना चाहिए कि भारत में मान लेते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, भारत में बीजेपी है, ठीक है, मान लेते हैं। क्या दुनिया में हर जगह यदि इस्लामोफोबिया है तो कोई आपको अंतःकरण में झांकने की जरूरत नहीं है कि हम में ऐसा क्या कारण है, हमारे कारण ही क्यों दूसरे लोगों के साथ हम ही क्यों लड़ रहे हैं? बाकी ऐसी चीजें जो हैं, मैं ये सवाल कर रहा था, आज मैं टैक्सी में आ रहा था जी, मैं बनी हुई सवाल था कि अच्छे अच्छे लोग भी जाकर के घेटवाइजेशन का क्यों शिकार पड़ते हैं। तो ये एक दृष्टि ये भी आई क्योंकि आपके पास ये लिखा हुआ नहीं है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जब समाज कोई उस प्रकार की हिंसा में शामिल हो जाता है तो फिर लोग उसके प्रति शक पैदा हो जाता है। और यही कारण है कि इस्लामोफोबिया आज यूरोप के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, वही भारत के अंदर भी है। 2024 का चुनाव है। यदि आप पूरे मौलाना मदनी साहब की जगह, तो उनके अनुसार भारत को इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो इच्छा है उसके अनुसार यदि काम होता तो बहुत अच्छा था। तलाक के मुद्दे पर उनकी बात होती, जो वैसे सोचते हैं वैसा भारत सोचती। मदरसों के उनकी बात होती तब वो अच्छे हैं।
समान नागरिक संहिता बेशक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, लेकिन यदि हम सोचें 9 बार हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ चुका है, लेकिन वो सारी चीजें गलत हैं, क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी का सवाल लेकर के वो खड़े हैं। जो आपने कहा था ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहां है, यदि ये भाई भाई होता तो क्या 1947 में भारत का विभाजन होता? उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, ये 3 जगह के मुसलमान थे जिन्होंने सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग को हवा दिया था, सबसे ज्यादा, और पंजाब का हिस्सा भी था, बंगाल का हिस्सा भी था, लेकिन वो रह तो यहीं पर गए। और ये सवाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सरदार पटेल जी ने कहा था कि जब वो फिर से आजाद भारत में भी सेपरेट इलेक्ट्रो रिजर्वेशन की बात करने शुरू किए थे, तो कहा था आप 2 घोड़े पर सवारी नहीं कर सकते। सवाल इसलिए नहीं है, जब आप अपने आप को मुसलमान के तौर पे अपने आप को हमेशा बार बार मुस्लिम 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 करेंगे, तो दूसरा पक्ष हिंदू हिंदू करेगा। ये हिंदू और मुसलमान की बातें करना जिस दिन बंद हो जाएगा, सामाजिक समरसता आ जाएगी। बहुत बढ़िया। जब मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम की तौर पर पोलराइज करता है, तो हिंदू अपने आप को हिंदू की तौर पे पोलराइज करने के लिए मजबूर होगा। मैं अपनी बात 15 सेकंड के अंदर खत्म करूंगा सर। इसी के कारण भारत का विभाजन हुआ था, क्योंकि अपने को आपने मुस्लिम पहले का, भारतीय आपने बाद में किया। भारत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, मुस्लिम होना आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और कहा कि हम आपके साथ नहीं रह सकते, इसलिए भारत का विभाजन हुआ। आज भी वही सवाल आकर के खड़ा हो जाता है, क्या आप अपने को पहले भारतीय समझते हैं या आप पहले अपने आप को मुस्लिम समझते हैं? यहीं से उत्तर निकलता है। और मैं फिर ये बात कह रहा हूं, जिस अल्पसंख्यक आयोग की, मैं तो मानता हूं, मेरा ये व्यक्तिगत राजनीतिक टिप्पणी है कि कायदे से अल्पसंख्यक आयोग को बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का विवाद खत्म होना चाहिए। इस देश में सारे एक ही हैं, ये कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का नहीं, हम सारे व्यक्ति के नाते हैं। और यदि जैसे ही हम अपने उसमें जाते हैं, तो हम उसी अनुसार से हमारा गेटवाइजेशन होता है, हमारा उसी से अनुसार से सोच होता है। आप कहते हैं सद्भावना कैसे हो सकती है? आप जब धर्मांतरण करते हैं तो क्यों करते हैं? यही इसीलिए करते हैं ना कि आप कहते हैं मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जब आप अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, तो दूसरा धर्म भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहेगा। जब आप अपनी जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो दूसरा भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। टकराव यहीं से शुरू होता है, क्योंकि धर्मांतरण एक राजनीतिक हथकंडा है। यह हृदय के परिवर्तन से धर्मांतरण नहीं होता है। ये गांधी ने भी सवाल किया था, ये लोकमान्य तिलक ने भी सवाल किया था। विवेकानंद जैसे व्यक्ति को यह कहना पड़ा कि एक भी व्यक्ति हिंदू समाज से यदि बाहर जाता है, तो हिंदू समाज का एक दुश्मन खड़ा होता है। दुनिया में ऐसे 2 धर्म हैं जिनके लिए बाकी धर्म दुश्मन के समान होते हैं। ये कोई आरएसएस के तो व्यक्ति थे नहीं, गांधी तो आरएसएस के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने धर्मांतरण का विरोध क्यों किया था? क्योंकि वो जानते थे कि धर्मांतरण एक राजनीतिक हथकंडा है। लेकिन मौलाना मदनी को, चूंकि उनको उनकी दृष्टि में कुछ और ही है, उनका राजनीतिक एजेंडा कुछ और है, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, धर्मांतरण तो होना चाहिए। हां, पब्लिक कंजम्पशन के लिए उन्होंने कहा कि हम भी फरेब के खिलाफ हैं, हम भी धोखाधड़ी के खिलाफ हैं। और धोखाधड़ी करते हुए कोई पकड़ा जाता है, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो कहते हैं मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। तो आखिर करे तो सरकार कैसे करे, किस अनुसार से करे? बांग्लादेशी आकर के भारत में रहते हैं, वो भारत रोहिंग्या आकर के भारत में रहते हैं, उनके खिलाफ आप भारतीय होकर की दृष्टि से नहीं बात विरोध करते हैं, आप मुसलमान के दृष्टि से अपने को सोचते हैं और उनके संरक्षण में आकर के खड़े होते हैं। सीए का विरोध किसी भारतीय मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं था, लेकिन शाहीन बाग क्रिएट किया गया। तो सवाल यहीं पर आकर के भारत का मुसलमान भारतीय होकर भारत को पहली दृष्टि में कब सोचेगा? 1947 के बावजूद भी वो सोच में परिवर्तन आया है। मैं कहूंगा बहुत छोटा सा हिस्सा है जो इसके मन में इस पर सारी चीजें हैं। लेकिन एक बार जानिए, जहां पर क्लास में कुछ लोग नटखट और बड़े इस प्रकार के होते हैं, वही डिस्कोर्स को डोमिनेट करते हैं। ऐसा नहीं था कि 1947 में भारत के सारे मुसलमान जो है एक ही दृष्टि से जिन्ना के साथ खड़े थे, ऐसा नहीं था।